हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्या हिंदी की बुक में आपका चैप्टर क्या है 11। चैप्टर 11 इसके चैप्टर का नाम है युग की आज पुकार यही है। युग में संसार की आज पुकार यही है ना। इस चैप्टर को रीड एंड एक्सप्लेन करते हैं। आइए, इसमें प्रस्तावना में बताया है, प्रस्तुत कविता में छात्र छात्राओं को बाधा से डटकर मुकाबला करने के लिए कहा गया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें बताया गया है कि छात्र छात्राओं को है ना बाधाओं से, जैसे कि उनकी छात्र छात्राओं की पढ़ाई में बाधा रुकावट आती है, उन्हें डटकर सामना करना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें। और दृढ़ता है ना, दृढ़ता में से मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। इसमें इसके क्या प्रेरित किया गया है बच्चों को, छात्र छात्राओं को। क्या है इसमें, इसको रीड करते हैं। चलते रहना ही जीवन है, पथ पर चलते रहो निरंतर, बाधाओं से हार न मानो, इनसे लड़ो हमेशा डटकर। इन चार पंक्तियों में बताया गया है कि चलता रहना ये जीवन है, इसमें हमेशा चलते ही रहना है। पथ मीन्स रास्ते पर चलते रहना, निरंतर यानी लगातार। पथ रास्ते पर हमेशा क्या आपको चलते रहोगे लगातार। तो बाधाओं से हार ना मानो, जो बाधाओं आपको मुसीबत रुकावटें आएंगी, बाधा मतलब रुकावटें आएंगी, उनसे आप हार ना मानो, इनसे है ना लड़ो हमेशा डटकर, यानी हमेशा डटकर सामना करो, इनसे लड़ो, बाधाओं से उनसे दूर मत जाइए। इन चार पंक्तियों में यही बताया गया है कि चलते रहना जीवन का अपना सार है, कि जीवन में आपको हमेशा चलते ही रहना है। रास्ते पर चलते रहने से लगातार चलते ही रहना है, पता नहीं रास्ते पर। रुकावटों से हार नहीं मानना, आपको जो रुकावट आएंगी पर आपके जो छात्र छात्राओं के लिए बताया गया है कि पढ़ाई करते रहना चाहिए आप लोगों को हमेशा, है ना। जो भी आपको प्रॉब्लम है, उसमें क्या परेशानी होती है पढ़ाई में, उसको हमेशा क्या उसका सामना करो आप डटकर, है ना। उससे इसमें क्या हार न मानो, उनमें पढ़ाई में हार न मानो कि हमसे नहीं बनेगा, बनेगा आपसे। क्यों नहीं बनेगा, आप जब उसको हार नहीं मानोगे अंदर से, ना। फिर इन चार पंक्तियों में बताया, क्षण भंगुर होती बाधा सम्मुख ठहर न पाएंगी, उन्नति पथ पर रूप बदल कर बार बार फिर आएंगी। क्षण भंगुर में बताया है इसमें कि भंगुर में नष्ट न होने वाली बाधा में रुकावट है, नष्ट न होने वाली बाधा सामने ठहर न पाएंगी, है ना। यानी कि जो बाधा होंगी ना, वो सामने न ठहर पाएंगे। उन्नति पथ पर रूप बदल कर बार बार फिर आएंगी, है ना। तो क्या बताया इस चार पंक्ति में, उन्नति के पथ पर, जो उन्नति के अपन आगे बढ़ते हैं उस रास्ते पर रूप बदल कर बार बार वो आएंगी। इस चार पंक्ति में ये बताया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिया, दृढ़ता ना, दृढ़पूर्वक बढ़ना, आगे आगे बढ़ते चले गए तो समझो भाग्य तुम्हारे जागे। इस तीन पंक्ति में बताया गया कि दृढ़पूर्वक यानी कि दृढ़पूर्वक मजबूती से, मजबूती से आप आगे बढ़ते गए, तो आगे बढ़ते चले गए, तो अगर आप मजबूती से आगे बढ़ते चले गए तो समझो आपका जो भाग्य है ना, किस्मत तुम्हारे जाग जाएंगे। तुम्हारी जो किस्मत है, जो भाग्य है तुम्हारा, वो जाग जाएगा। आगे कुछ भी जो आप जिसमें आप डटकर यानी कि क्या जिम्मेदारी से इसे आप क्या उसका सामना कर रहे हो और उसका आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तो समझो आपका जो किस्मत है, भाग्य आपका जाग उठेगा, इस संसार में आप जाग उठोगे। कर्मवीर के सम्मुख बाधा हर युग में हारी है। कर्मवीर जो हमेशा अपने कर्म के सम्मुख, कर्म करने वाले जो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, उनसे पीछे नहीं भागते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं। उनके सामना जो बाधाएं आती हैं, रुकावट, वो हर युग में हारी हैं, यानी कि हर युग हर समय में वो के हारी हैं। कर्मवीर बन आगे आओ, युग की आज पुकार यही है। कर्मवीर बनकर आपको क्या कर्मवीर बनकर ही आगे आओगे, तो इस जो युग या युग में संसार में आपकी क्या पुकार है, ये आप ही की पुकार रहेगी। इसमें ये चार पंक्तियों में ये बताया गया है ना। इस चैप्टर का नाम है युग की आज पुकार यही है। युग में संसार की आज पुकार है कि आप कर्म गया है कि, है ना, इस चैप्टर में कि युग की आज पुकार यही है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए।
करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। कर्मवीर, कर्म करते रहना चाहिए मनुष्य को, तो वो आगे बढ़ता जाएगा, है ना। इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि इसमें किसको प्रेरित किया गया है, विशेष करके छात्र छात्राओं को उन बाधाओं से डरकर सामना करना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी रुकावट हो उससे हार नहीं माननी चाहिए, उसका क्या हमेशा सामना करना चाहिए, है ना। इस चैप्टर में आपको ये बताया गया। आपका चैप्टर आज के इसको रीड एंड एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे इसके क्या है, नेक्स्ट पेज में शब्द ज्ञान है। प्रथम मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है। सम्मुखन सामने, निरंतर मीन्स लगातार, दृढ़ता मीन्स की मजबूती, उन्नति मीन्स तरक्की, है ना। बाधा मीन्स रुकावट, है ना। क्षर भंग का मतलब नष्ट होने वाला। अब इसका अभ्यास पाठ को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या, सही विकल्प के सामने टिक का चिन्ह लगा। अब काम में क्या दिया इसका, हमेशा किससे लड़ते रहना चाहिए, मित्रों से, बाधाओं से, शत्रु से, पड़ोसियों से। किससे लड़ते रहना चाहिए, बाधाओं से हार न मान लो, इनसे हमेशा लड़ते रहना चाहिए। बाधाओं से, तो इसमें आप बाधाओं पे टिक कर दीजिए कि हमेशा किससे, बाधाओं पर, है ना, बाधाओं पर ये हो गया। अब इसमें क्या दिया गाँव में, है ना, किससे सम्मुख बाधा हार युग में हारी हैं। कर्मवीर के, दृढ़ता के, आ और वह दोनों इनमें से कोई नहीं, है ना। किससे, है ना, तो इसमें दिया कर्मवीर के सम्मुख बाधा हर युग में हारी हैं। क्या बताया इसमें, कर्मवीर आ है ना, तो इसमें आपको क्या, कर्मवीर पे टिक कर दीजिए, कर्मवीर पे टिक है इसमें, है ना। अब गाँव में क्या दे, जीवन क्या है, जीवन क्या आमदी चलता रहना है, रुके रहना है, दौड़ते रहना है, बैठे रहना है। अब जीवन क्या, निरंतर चलते रहना, चलते रहना है ना जीवन, तो इसमें क्या, चलते रहना है। इस चैप्टर में भी आपको क्या बताया है कि जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। ये क्या है, चलते रहना ही जीवन है ना, ये हो गया। अब इसमें क्या आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्न 2 दिया, कविता को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब काम में क्या दिया, क्षण भंगुर होती बाधा सम्मुख है ना, सम्मुख ठहर न पाएंगी। आपको यहाँ बताया गया था इस चैप्टर में कि, है ना, क्षण भंगुर होती बाधा सम्मुख ठहर न पाएंगी, उन्नति पथ पर रूप बदलकर बार बार फिर आएंगी। तो इस पंक्ति को आपने कंप्लीट किया कि उन्नति पथ पर रूप बदलकर बार बार फिर आएंगी। कर्मवीर के, इसमें ब्लैंक दिया कर्मवीर, है ना, यहाँ पे बताया कर्मवीर के सम्मुख बाधा हर युग में हारी हैं। कर्मवीर बन आगे आओ, युग की आज यही पुकार है ना। ये आपकी पंक्ति में दिया है, कर्मवीर के सम्मुख बाधा हर युग में हारी हैं, है ना। कर्मवीर बन आगे आओ, युग की आज पुकार यही है। आपकी क्या कविता ये कंप्लीट हुई। अब प्रश्न 3 में क्या दिया आपको, प्रश्न 3 में आपको सही, प्रश्न 3 में क्या है, सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगा। अब काम में दिया, कर्मवीर बाधा से नहीं डरते। सत्य है, कर्मवीर जो लोग रहते हैं ना, वो बाधाओं से नहीं डरते हैं, ये आपका सत्य है ना। टिक कर दीजिए आप इस पर, सत्य का है ना, सत्य है आपका ये, है ना। अब इसमें खामे दिया, बाधाओं के आने पर हमें हार मानकर बैठ जाना चाहिए, नहीं, गलत है आपका, हार बैठ कर बैठना चाहिए, नहीं। अब गाँव में कहते हैं, उन्नति के मार्ग में बाधा आती रहती हैं, सही, जो उन्नति करते हैं बाधा तो आती रहती है ना, उनका सामना करना चाहिए, सही है। अब क्या, मानव अपना भाग्य स्वयं नहीं बदल सकता है। मान जबकि है कि मानव अपना भाग्य स्वयं बदल सकता है ना, इसमें स्वयं नहीं है, तो ये आपका असत्य है। अब इसमें क्या दिया, युग की पुकार यही है कि मनुष्य कर्म करते हुए आगे बढ़ता जाए, सही। युग की यही तो पुकार है कि मनुष्य अपने कर्म करते रहे और आगे बढ़ते जाए, है ना, यही सत्य है। आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन आपके कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया, नेक्स्ट पेज में क्या, प्रश्न 4 में 4 में प्रश्न 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप कुछ प्रश्न दिए गए, आपको उनके उत्तर देना। काम में क्या दिया, कवि ने जीवन के विषय में क्या कहा है, तो इसका आंसर है, कवि ने, इस कहानी की प्रश्न है, कवि ने जीवन के विषय में कहा है कि चलता रहना, यानी चलते रहना ही जीवन के बाधाओं से हार ना मानो, है ना, इससे लड़ो हमेशा डटकर। इसमें बताया गया, कविता ने जीवन के विषय में यह कहा है कि हमेशा क्या, अपनी बातों से हार न मानो और डटकर सामना करो,
है ना, ये बताया इसमें। और हमें दिया हमें किससे हार नहीं माननी चाहिए, हमें बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए। अब हम दिए बाधा किस रास्ते की रुकावट बनती हैं, है ना, बाधाएं उन्नति रास्ते की रुकावट बनती हैं। अब आज समय की पुकार क्या है, इसका है आज समय की पुकार है कि कर्मवीर बन आगे आओ है ना। अब क्या मानव का भाग कब जाग उठता है, तो यह दृढ़ता पूर्व बढ़ना आगे आओ ना, आगे बढ़ते चले गए तो मानव का भाग्य जाग उठता है ना। यानी कि आप लगातार आगे बढ़ते जाओगे तो आपका भाग्य जाग उठेगा। अब चार में दिया बाधाओं को क्षणभंगुर क्यों कहा गया है, बाधाओं को क्षणभंगुर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बाधा इस चैप्टर में बताया गया कि बाधाओं से हार ना मानो, इनसे लड़ो हमेशा डट कर सामना, है ना, ये उसका आंसर। उन्नति पथ पर रूप बदल कर बार बार फिर आती हैं, है ना। इसका आंसर कर्मवीर कौन होते हैं, इसका आंसर कर्मवीर वे होते हैं जो दृढ़ पूर्वक आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में, ये कर्मवीर होते हैं। कर्मवीर कौन होते हैं, कर्मवीर वे लोग होते हैं, वे मनुष्य होते हैं जो, है ना, कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे कर्मवीर होते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब कह दिए शब्दबोध में क्या बताया गया आपको कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए। अब कर्मवीर का वाक्य बनाइए। कर्मवीर का वाक्य क्या हो जाएगा कि कर्मवीर के सामने बाधा हर युग में हारी हैं, ये आपका कर्मवीर का वाक्य बन गया। अब इसी टाइप से आपको सम्मुख का बनाना है। अब सम्मुख का क्या जाएगा, इसमें सम्मुख आने के सामने हमें हमेशा बाधाओं का सम्मुख करना चाहिए, सामना करना चाहिए। अब क्षणभंगुर कहाँ है, बाधा हमेशा क्षणभंगुर होती हैं, है ना। उन्नति के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें दृढ़पूर्वक काम करना चाहिए। आपके कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट को प्रश्न क्या आपका सेकंड, निम्नलिखित शब्दों के विलोम का मतलब होता है उल्टे बताना, उसका उल्टा क्या होता है। जैसे आपको कुछ दिए गए हैं, जैसे कल, अवनति, मृत्यु, निडर, जीवन, दुर्भाग्य। अब जीवन का क्या हो जाएगा उल्टा, है ना, आपको मालूम है। जीवन का क्या हो जाएगा, मृत्यु। इसमें फिल कर दीजिए आप, क्या जाएगा इसका, मृत्यु, है ना, मृत्यु हो गया। अब हार का क्या जाएगा, जीत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ उन्नति का क्या जाएगा, उन्नति का अवनति, ना। सौभाग्य का दुर्भाग्य, इस सौभाग्य का क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य हो गया। आज का कल, है ना। डर का निडर, ये आपके क्या विलोम शब्द कंप्लीट हो गए, है ना। अब इसमें नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया आपको, ये व्याकरण बोध बताया गया। अब व्याकरण बोध, है ना, व्याकरण बोध में भाषा को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो भाषा को जो लिखते हैं आप और प्रयोग करते हैं, जो ध्वनि के चिन्ह होते हैं, उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, है ना, देवनागरी है कि नहीं। अब आपको दी गई भाषाओं की लिपि लिखिए। अब हिंदी किस लिपि में है, देवनागरी में, है ना, तो इसमें देवनागरी लिख दीजिए। देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है ना। अब इसमें बताया है यानी कि क्या है, इसमें अंग्रेजी बताया ना। अंग्रेजी की क्या है, अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन में है ना, ये रोमन है इसकी। अब पंजाबी की क्या है ना, पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है ना पंजाबी की। और तमिल की क्या है, ब्राह्मी है पंजाब। और उर्दू की क्या है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। और संस्कृति की क्या है, देवनागरी है, इसी में दिया था, देवनागरी है। ये आपकी भाषाएं थी, ये आपकी लिपि हो गई, है ना, इस साइड, है ना, इस साइड की आपकी भाषा, ये लिपि हो गई आपकी ना। यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ। आपका इस चैप्टर को आज क्या किया था, इस चैप्टर का नाम क्या था आपके, चैप्टर 11, है ना, पार्ट 11, युग की
आज पुकार यही है, इसको आज रीड एंड एक्सप्लेन किया था। और इसका क्या अभ्यास पाठ है ना, अभ्यास पाठ को भी कंप्लीट किया था। अभ्यास पाठ में आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, टेक द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड में कविता कंप्लीट करना था। थर्ड सही सत्ता सत्य थे, सही गलत। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्नोत्तर थे, शब्द बोध में थे। शब्द बोध में आपको वाक्य बनाना था, विलोम शब्द लिखना था, लिपि भाषा। ये सभी आपको फेयर कॉपी में राइट डाउन करना है। थैंक यू।